हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसिल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर टिक टिक टिक, यानी कि हमें समय देखना है किसमें कितना समय लगता है और हम घड़ी में कैसे समय देखते हैं, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो आज कुछ इसका पोर्शन हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ रहे हैं इसका आगे का पोर्शन। तो बेटा यहाँ पे अपने पास है हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, कि स्कूल असेंबली में कितना समय लगता है, जो प्रार्थना सभा होती है उसमें कितना समय लगता है। तो बेटा ये अपने पास हो जाएगा लगभग 15 मिनट्स का, है ना। हाउ लॉन्ग इज योर लंच, लंच कितने समय तक का होता है, कितना पीरियड होता है लंच का। तो बेटा लंच 30 मिनट्स का होता है लगभग स्कूल में, किसी में कम ज़्यादा हो तो वो अलग लिख लेना। हाउ लॉन्ग इज योर गेम पीरियड, और गेम का पीरियड कितना होता है, वो भी 30 मिनट का ही होता है ना। इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड, क्या दूसरी पीरियड भी बराबर ही होते हैं। तो बेटा पढ़ाई के खेल के सभी पीरियड बराबर होते हैं, चाहे वो 30 मिनट का हो चाहे 35 मिनट का हो। अभी बच्चे कह रहे हैं द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट आर नॉट दे। अब बच्चों को गेम का पीरियड या भाई लंच जो होता है उसमें भी तो खाना खा कर फिर खेलते हैं, गप्पे मारते हैं ना, तो ये समय हमेशा कम ही लगता है, क्योंकि जब खेलते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना। हाँ, अब बेटा यहाँ पे ना कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और उनमें तुम्हें बताना है कि किसमें कितना समय लगता है। बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध को उबालने में कितना समय लगेगा। तो बेटा मुश्किल से 5 ही मिनट लगेंगे, हो सकता है कुछ कम में भी उबल जाए। और फिलिंग ए बकेट, नल बड़ी तेज स्पीड से चल रहा है तो नल इसको बाल्टी को भरने में मैंने 2 मिनट लिखा है, तुम भर के देख लेना कि उसमें कितना समय लगता है। इसी तरह से स्वीपिंग योर रूम, कमरे की सफाई में उसमें भी लगभग 4 मिनट में, एक रूम की बात कर रहा है पूरे घर की नहीं कर रहा है, तो वो हो जाती है। आगे यह कह रहा है कि एक्टिविटी टाइम है, इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम्स यू कैन, नीचे अलग अलग एक्टिविटी दे रखे हैं, उनको तुम 1 मिनट में कितना कर सकते हो। स्नैप योर फिंगर, जैसे ये जो उंगली होती है हमारी उसको ऐसे आवाज़ देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं स्नैप। तो ये कितने एक बार में 1 मिनट में कितना कर सकते हैं, 15 मिनट। स्कीप ए रोप, रस्सी कूदना एक बार में लगभग 10, कोई कम भी कूद सकता है कोई ज़्यादा भी, तो अपना कूद के और फिर हिसाब लगा लेना, है ना। जंप अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कूदना, ये हम थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 मिनट्स कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है राइट मोर एक्टिविटीज इन दिस कॉलम, ये बचा हुआ तो उसमें तुम्हें भरना है, तो हमने भर दिया यहाँ पे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आइज टिमटिमाना, कितनी करेंगे तुम्हारी आंखें झपकेंगी 1 मिनट में, कितनी बार कर सकते हो ये तुम्हें यहाँ पे लिखना है। हेयर इज अनदर चैलेंज, अब आगे और कोई चैलेंज दे रहा है। स्पीक नॉन स्टॉप, अब बिना रुके लगातार बोलते जाओ, कितनी देर तक, सांस नहीं लेना है बीच में, तो ये 1 मिनट ही होगा मैक्सिमम, ज़्यादातर वरना कम में ही रुक जाते, सांस ले लेते हैं ना। स्टैंड ऑन 1 लेग, एक पैर पे खड़े हो जाना। ये सब एक्टिविटी तुम्हें करके देखनी है, फिर देखना कि जो मैंने लिखा है वही तुम्हारा है या कुछ अलग आए तो अलग लिख लेना। सिंग विदाउट ब्रो, कितनी देर गा सकते हो, ये सब चीज़ें तुम्हें करके देखनी है। अब रन ए 50 मीटर रेस, 50 मीटर की रेस कितने समय में दौड़ लोगे। भाई 2 मिनट लिखा है, कोई बहुत ज़्यादा भी समय ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, कोई 1 भी ले सकता है। कलेक्ट 5 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, और 50 जो पेबल्स है, पत्थर है, ज़मीन पर से उठाने हैं, तो ये मैंने 5 मिनट्स लिखा है, कोई स्पीड से करेगा तो कम में भी कर सकता है भाई। काउंटिंग 1 to 100 2 मिनट, मैंने तो 2 लिख दिया, लेकिन तुम पहले ये जितनी भी एक्टिविटी बताई हैं इनको करके देखना और फिर लिखना यहाँ पे कि कितना आएगा, ठीक है। आगे है लेट्स लुक ए क्लॉक अगेन, अब दोबारा से फिर क्लॉक को देखते हैं और ये नीचे जो दिए गए हैं ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है अपने पास, द मिनट हैंड स्ट्रीम स्टार्टेड फ्रॉम 2, कि मिनट हैंड 2 से शुरू होती है, और हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2, दोबारा 2 पर आने के लिए कितना समय उसको लगेगा। तो बेटा यहाँ पे एक नंबर जब आगे बढ़ती है आवर हैंड, तो उसमें से 5 से गुना करते हैं ना हम, तो 2 से वापस 2 तक आने में उसको कितना समय लगेगा,
12 पार्ट्स हो जाएंगे ना, और हर 12 में एक एक के अंदर 5 और छोटी लाइनें हैं ना, ये वाली दिख रही है जो, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, 12 इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह ये कह रहा है आगे, आवर हैंड 1 घंटे आगे सरकने के लिए कितना आगे जाएगी, कितना समय लेगी, ये पूछ रहा है ये। तो बेटा आवर हैंड मान लिया 2 पर है, और फिर वो सरकती सरकती चली जाएगी 4 पे, तो फिर कितना घंटा के बाद पहुंचती है, पूरा 1 घंटे के बाद एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचती है। 4 से 5 पे, या 6 से 7 पे, या 2 से 3 पे, या 10 से 12 से 21, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि टेक अबाउट 1 आवर, लगभग उनमें 1 घंटा लगता हो उन कामों की तुम्हें लिस्ट बनानी है। तो मैंने लिख दिया है कुकिंग लंच, लंच तैयार करने में, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, मार्केट से सब्जियां लाने में, क्लीनिंग हाउस, घर साफ करने में इतना ही समय लगता है। लेकिन अगर आपको और भी याद हैं तो आगे के जो 4th और 5th क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, इसमें लिख देना। और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं जवाब दे दूँगी। अब अपने पास है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, तो यहाँ पे मोर देन 1 आवर या लेस देन 1 आवर ये लिखना है। जब हम घर पे डिनर बनाते हैं तो 1 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा लगता है, तो बेटा 1 घंटे से कुछ ज़्यादा ही लग सकता है, कम नहीं लगेगा। ठीक है, अगला है कि आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर, कि अपने पापा से पूछो कि वो उतनी जल्दी खाना बना सकते हैं जितनी मदर बनाती हैं। नहीं, क्योंकि माँ हर रोज़ बनाती हैं, उनको आदत हो रही है तो उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है, जल्दी काम कर लेती है, पापा उतनी जल्दी नहीं बनाएंगे। नो आएगा बेटा यहाँ पे। विच गेम्स टेक लेस देन 1 आवर, कि 1 घंटे से कम समय में खेले जाने वाले जो गेम हैं वो बताने हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस एट्सेट्रा, इस तरह के ये गेम हैं, इनमें 1 घंटे से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक, फुटबॉल मैच में कितना समय लगता है बेटा, 90 मिनट लगते हैं, और इसमें इनका इंटरवल भी हो जाता है। अब आगे आ गया अपने पास रानी की डायरी, कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर, कि उसको नई छोटी बहन पैदा हुई है उसकी मम्मी के यहाँ, तो वो कह रही है चलो मेरी छोटी बहन को देखते हैं। माँ आई हैव बॉट स्वीट्स फॉर मुनिया, की माँ मैं बच्ची के लिए, अपनी जो छोटी बहन है उसके लिए स्वीट्स लाई हूँ, बट सी कैन नॉट ईट, सी इज़ टू स्मॉल, परंतु उसकी मम्मी कह रही है अरे वो बहुत छोटी है, वो नहीं खा सकती, छोटे बच्चे नहीं खाते ना। एंड शी डज नॉट इवन टॉक, और वो बोल भी नहीं सकती, ये बता रही है। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोन अप, वो धीरे धीरे जैसे बड़ी होगी तब वो ये चीज़ें करना स्टार्ट करेगी। छोटा बच्चा होता है तो देखिए पालने में जैसे झूल रही है ना, ये ऐसे पालने में सोते रहते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, पहले वो घुटनों के बल चलेंगे, फिर खड़े होंगे, है ना, पहले थोड़ा पानी पिलाएंगे, फिर कुछ हार्ड चीज़ इस तरह से खिलाते हैं उसको धीरे धीरे से। अब आगे अपने पास है, देखो 5 मार्च 2005 को मुनिया का बर्थडे हुआ है, पैदा हुई है वो 15 सितंबर को, उसने उसके पहला दांत आया है, 10 नवंबर को उसको सेटअप बैठी हुई है वो, मतलब बैठना शुरू कर दिया उन्हें, और 20 नवंबर को रेंगना शुरू, यानी कि घुटनों के बल चलना शुरू किया है, 5 जनवरी को खड़ी हो गई है, और 5 सितंबर को वो 2006 5 सितंबर है भाई, मुनिया ने 8 बनाना, एक केला खाया है वहाँ, तो वह केला खाना शुरू कर दिया है, और 2 फरवरी 2006 को उसने स्टार्ट वॉकिंग चलना शुरू कर दिया है। तो बेटा नीचे ये मुनिया ने कितनी उम्र में कितने समय क्या किस समय क्या करना शुरू किया, ये यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर से लिखना है। तो एक इसने लिख रखा है 5-3-5, यानी कि 5 मार्च 2005 हो गया ना, उसमें वो पैदा हुई है। तो अगला ये हमने सारे लिख दिए हैं, ये हमें भाई ऑर्डर में लिखना है, जो महीना पहले आता है तो वो एक्टिविटी पहले लिखनी है, जो महीना बाद में आता है उसकी एक्टिविटी बाद में लिखनी। ऊपर हमने 15-9-5 लिखा हुआ है, और नीचे है गोट और फर्स्ट टी, फिर 10-11-5 में क्या हुआ, सेटअप बैठ गई है। इस तरह से ये सारे मैंने लिख दिए हैं, जब जब ये पैदा हुई है आगे आगे क्या क्या उसने काम किया उसी तरह से। ठीक है, इसको लाइन को हम टाइम लाइन बोलते हैं, कि टाइम लाइन पे हमने इनको लिखा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वाज सी
देन। तो जब उसको दांत आया था तो वो कितने महीने की थी। अब ये कह रहा है कि उसमें वो मार्च में पैदा हुई है और उसके बाद सितंबर तक कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद उसको टीथ आया है। हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन ही फर्स्ट सेटअप। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कब बैठना उसने शुरू किया था। उस मार्च से लेकर और उस महीने तक का तुम्हें लिखना है। तो ये 10 नवंबर को बैठना उसने शुरू किया है, तो उसके बीच में हम काउंट करना शुरू कर देते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो कितने महीने हो गए, 8 मंथ, 8 महीने हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है सी गोट हर फर्स्ट टूथ। उसका पहला दांत कब आया था, 6 महीने पे आया था ना, यहाँ पे ऊपर से ही देख के हमने लिखा है। व्हाट डिड ही डू फर्स्ट, पहले क्या किया उसने, वॉकिंग की या ईटिंग, बनाना। तो सबसे पहले उसने वॉकिंग शुरू की, फिर बनाना खाया। और सेकंड पे है क्रॉलिंग या स्टैंडिंग, पहले पैरों के घुटनों के बल चली या खड़ी हो गई सीधी। तो क्रॉलिंग होगा, पहले उसने घुटनों के बल चलना सीखा है। ठीक है, अब आगे है रानी हैड ए पेट पपी। रानी के पास एक पालतू पपी है। पपी किसको कहते हैं, कुत्ते के पिल्ले को बोलते हैं ना। आफ्टर 2 वीक इट ओपन इट्स आइज। और 2 वीक के बाद उसने आंखें खोली है। सी वास्ड इट ग्रो लाइक दिस। और उसने देखा कि वो यहाँ पे बता रखा है कैसे कैसे वो बड़ा हुआ है। आफ्टर 3 वीक इट गोट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्ट ईटिंग। 3 सप्ताह बाद उसका पहला दांत आया और उसने खाना शुरू कर दिया। आफ्टर 4 वीक, और 4 वीक के बाद उसने वॉकिंग अराउंड बट वाज स्टिल वॉबिंग। अब धीरे धीरे उसने चलना शुरू कर दिया है। और इट हैज़ ए फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 मंथ। और जब 7 महीने का हो गया तो उसके पूरे दांत आ गए। अब 1 साल का हो गया है तो वो पूरा ग्रोन अप डॉग हो गया है और उसके अपने पपीज हो गए हैं। अब कैसे कैसे ये बड़ा हुआ है ये सारा भी हमें टाइमलाइन में लिखना है। तुम्हें नोटबुक में अपनी पे टाइमलाइन बनानी है और उसमें लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 वीक पे फर्स्ट टीथ आया, 4 वीक पे स्टार्ट वॉकिंग, 7 मंथ पे और 1 ईयर पे। ये सारी चीज़ें लिख रखी है ना, ऐसे ही तुम्हें अपनी नोटबुक में बनाना है। अब आगे है नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानी पपी। मुनिया की जो ग्रोथ हो रही है वो बताई थी इसने, और रानी के पपी की बता रही है। तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखने हैं। स्टार्ट वॉकिंग मुनिया ने कब किया, 11 महीने पे, और पपी ने कब किया, 4 वीक पे। एट फूड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार खाना कब खाया, मुनिया ने खाया था 6 मंथ की उम्र में और पपी ने 3 वीक में। गोट द फर्स्ट टूथ, पहला दांत कब आया था, मुनिया के तो आया था 6 मंथ में और पपी को आ गया है 3 मंथ में। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि पपी की ग्रोथ जल्दी हो रही है ना भाई। हाँ, तो बेटा इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे का पोर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।